जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टीजीएस में दिख रही सभी खबरों पे चर्चा की जाएगी, कुछ आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और कुछ अपडेट जो है इसकी चर्चा कीजिएगा। तो आज की बड़ी खबर को चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि ज़िंदगी कोई गणित नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो। ज़िंदगी तो ड्राइंग की तरह है, आप जो बनाएंगे बनता चला जाएगा। तो कुछ ज़िंदगी को जो है अपने अनुसार ढालना अगर चाहेंगे, जैसे भी ढालना चाहेंगे, ज़िंदगी उस तरह ढल जाएगी। तो लाइफ में कोई भी एक प्रायोरिटी सेट करिए अपने गोल टारगेट के लिए और उसी पे वर्क करते रहिए, अच्छी लाइफ चलेगी। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या क्या है। बात होगी इसमें यूनानी फार्मासिस्ट को लेकर के जो है, और जो है इसी माह सक्रिय हो जाएगा नया आयोग यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग। और टेट 2021 से 2019 अभ्यर्थियों के अंक मिले हैं, तो इसकी जो ऑर्डर कॉपी है वो अभी कुछ देर बाद उसको देंगे। अभी चर्चा कर लेते हैं जो आज के समाचार पत्रों पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अध्याचन जो है वो तैयार नहीं है, वही शुरुआत में पूरी जाएगी। उसके बाद पैनल तैयार कर जो है वो शासन आयोग को एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 2 साल दोनों भर्तियों के जो विज्ञापन जो जारी हुए थे, इनके लिए जो है उस दौरान जो आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, इसलिए से देरी हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि नए आयोग के गठन का जो इंतजार होगा वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई नए अध्याचन जो अभी तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे ही फरवरी में जो है ये नए लोग चयन हो जाता है, तो पहली जो नोटिस होगी परीक्षाओं को लेकर के, वो पुरानी भर्तियों के लिए जो फार्म पड़े हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, वो परीक्षा जो है आयोग करा सकता है। तो उसके संबंध में ही पहली नोटिस जारी हो सकती है। जैसे भी जो भी होगा वो इस महीने की लास्ट तक जो है अपडेट हो जाएगा। आयोग जो है कितने 12 सदस्यों और अध्यक्षों को लेकर के जो है एक कमेटी जो निर्णय लेगी, वो निर्णय के आधार पर जो है परीक्षा का टेंटेटिव जो है जून जुलाई मान के चलिए। अभी फिलहाल तो परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि जून जुलाई तक परीक्षा जो है करा सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो विज्ञापन का दौर जो इसी हफ्ते शुरू होगा। कुछ जो अपडेट होती है ना, आयोग के कार्यों में कितनी तेजी है ये सभी को पता है। अगर आयोग तेजी दिखाए तो पेट 22 की विज्ञापन पेट 23 में ना आते, इसलिए खबरों में 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते का डिले हो सकता है। लेकिन खबरों के प्रोसेस में यही रहता है कि आज जिस चीज़ों को, जैसे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है आज और कल में जारी होना है। अब आयोग अगर प्राथमिकता के तौर पर जूनियर इंजीनियर का लगा दे विज्ञप्ति को लेकर के, तो इसको ज़्यादा कोई अचंभित होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग। और इसके द्वारा कब किस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी, तो अमूमन 1 से 2 दिन बातें जो होती है वो डिले हो जाती हैं। तो संभावना है कि आज ही जो है परिणाम जो जूनियर असिस्टेंट का देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर के यही है कि 1 से 2 दिन का जो टाइम लगेगा उसमें लग सकता है परिणामों को लेकर के। लेकिन जो विज्ञप्ति के क्रम में जो आप लोगों की क्वेरी है कि कौन सी विज्ञप्ति, जैसे यूनानी फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति के बारे में आपको बता दें कि जो है ये भी विज्ञप्ति यूपी को मिल चुका है। अध्याचन कितने पदों का है, तो लगभग जो आपको बताया गया था कि लगभग ये पद होंगे 270-80 के आसपास पद देखने को यूनानी फार्मासिस्ट में मिलेंगे। लेकिन इसकी विज्ञप्ति जो जारी होगी वो अभी नहीं, क्योंकि अभी विज्ञप्ति जो इंपॉर्टेंट तौर पर है वो उसके बारे में चर्चा किया गया था जूनियर इंजीनियर और एजीटीए की व्यक्ति को लेकर के। जैसे ये 2 विज्ञापन आ जाएंगे तो फिर ये विज्ञापन आ जाएगा। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आयोग अगर हो सकता है ये छोटे छोटे जैसे जो है स्पेशल जो भर्तियां हैं, क्योंकि अभी स्पेशल भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, तो इसमें जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भी भर्ती आनी है, उसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी मिलेगी। लगभग 350 पद होंगे उसमें एलोपैथिक जो फार्मासिस्ट के होंगे, तो उसका भी विज्ञापन, तो ये दोनों विज्ञापन जो है आयोग पहले जारी कर सकता है। लेकिन आयोग अगर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर और एजीटीए के जो अध्याचन है, इसमें कुछ और पदों को ऐड करने की वजह से थोड़ा उसमें देरी हो रही, इसलिए जो है ये यूनानी फार्मासिस्ट और एलोपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन जो है पहले देखने को मिल सकता है। और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट के पहले भी जारी कर सकते हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन दोनों में जो है थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, पहले कौन आ सकता है। तो ये जैसे ही अपडेट होगा यानी कि जारी होने को, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को जो है बेल आइकन प्रेस किए रहिए। और बाकी अगली जो खबर है वो है यूपी टेट में जो 2019-21 को लेकर के, टेट 2021-2019 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई। ये बात हो रही है हाई कोर्ट ने जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी, यानी कि 2021 में जो तो 230 अभ्यर्थियों को जो ग्रेस मार्क देकर, और यूपी टीटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दे दिया गया है।
कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कहा कि याचिका ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जो है टेट 2021 की याचिकाओं और टेट 2019 की याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। वहीं याचिका का कहना था कि मोहम्मद रिजवान के केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया, इसलिए उन्हें भी वैसे ही राहत पाने का हक है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। दूसरा, जिन याचिकाओं ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है उन्हें राहत पाने का हक जो है नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल जो है इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं। इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 और 131 पर थे, वही जो है 2021 में 8 और 141 पर थे। तो कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया। वहीं 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए थे। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक एक अंक देने का निर्देश दिया। तो ये हो गई बात टेट 2021 और 19 को लेकर के। अब जो है आप लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि उस समय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो याची नहीं बन पाएंगे, तो क्या उनको नंबर मिलेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये होगा, क्या पीएनपी जो है इतना जल्दी ये करेगा या इसको डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है? तो आपको ये बता दें कि अगर जो लोग इसमें होंगे प्रतिभागी, उनका याची के तौर पे तो वो 700 समथिंग और 200 समथिंग लोगों का जो है वो एक एक नंबर 2 नंबर की बात हो गई। लेकिन अब जिन लोगों का उस समय का होगा और वो नहीं बन पाए थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि जो है अपील वगैरह फिर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट इससे संबंधित हैं वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, तो फिर उनके लिए जो एक वीडियो बता के प्रोसेस बता दिया जाए कैसे कैसे कर लेंगे, तो भी आपको मार्क्स जो है पीएनपी के थ्रू जो है यानी कि आयोग के थ्रू जो है फिर एक एक नंबर या 2-2 नंबर जो सबको फायदा मिल जाएगा। जितने लोग बचे हुए हैं, अभी जितने लोग याची थे उनको लाभ जो है दिया गया। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर अगर अपनी बात रखेंगे तभी उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी, अन्यथा नहीं बनाई जाएगी। और ये कब तक हो सकता है, इसके बारे में आर्डर जो है आ गया है। उस आर्डर की जो कॉपी जो है मुझे जैसे ही मिल जाती है, वो आपको जो है उसकी एक वीडियो स्पेशल बना के फिर डिटेल में आर्डर भी बता दिया जाएगा। हाँ, ये है कि अब जितने बचे हुए लोग हैं उनको भी 1 से 2 नंबर मिलने की जो प्रोसेस होगी, एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस अगर वो फॉलो कर लेंगे तो हर हाल में फिर उससे नंबर आपको भी, लोगों को भी मिल जाएगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन करिएगा और फिर उसके भी एक वीडियो जो है बना दी जाएगी। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट की वीडियो के साथ, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो खबरें छोटी हो या बड़ी हो।